हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट रिव्यू होगा आपके इस चैप्टर का, जो कि है बॉटल ऑफ ड्यू। ओके, इस बॉटल ऑफ ड्यू में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो यूनिट है दैट इज़ फेबल्स एंड द फॉक टेल्स, ये एक आपका एक यूनिट है और उसमें ये एक चैप्टर है दैट इज़ बॉटल ऑफ ड्यू। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसमें बोला गया है कि एक सन है जिसका नाम है रामानाथ। ठीक है, उसका नाम है रामानाथ। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रामानाथ है, इसके जो फादर हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा लैंड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फार्म है। और ये जो रामानाथ है, ये एक रिच लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, एक लौते। ओके, इनकी एक वाइफ भी है। ठीक है, इनकी एक वाइफ है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो रामानाथ है वो हमेशा ये सोचता रहता है कि उसको एक जादुई एक पोशन होगा कहीं पे और वो उसको मिलेगा, और वो पोशन को अगर वो किसी भी चीज़ पर डालेगा तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पोशन मतलब एक लिक्विड है जो जादुई लिक्विड होता है। ओके, एक दिन उसके फादर उसको छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद रामानाथ की शादी हो गई रहती है। ठीक, और रामानाथ को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है इस लैंड को केयर टेक करने के लिए और उस पर कुछ कोई भी चीज़ उगाने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए। तो वो हमेशा सोचता रहता था वही जो पोशन है वो काश मुझे मिल जाता, तो क्या हो जाता कि मैं सारी चीज़ों पर डालकर सबको गोल्ड बना देता और मैं बहुत अमीर हो जाता। ऐसी उसकी सोच थी। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक बाबा आए, यानी कि सेज आए, मतलब महात्मा आए। और उस महात्मा जो थे, सभी लोगों ने उनसे सजेशन लिया और सभी को उन्होंने सही सजेशन दिया। ये बात रामानाथ तक पहुंची। रामानाथ गया बाबा के पास। वो कहता है बाबा बाबा बाबा, हाँ ऐसा कहता है। और फिर कहता है बाबा मुझे एक पोशन दे दीजिए जिसको मैं किसी भी चीज़ पर डालूँ तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सेज कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत एक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो रामानाथ कहता है कि हाँ हाँ इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस पोशन दे दीजिए। उसके बाद सेज कहते हैं, जो बाबा है वो कहते हैं कि आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन से प्लांट लगाने पड़ेंगे? बनाना के प्लांट लगाने पड़ेंगे। और उस बनाना के प्लांट के पत्तों पे यानी कि ये एक लीफ है। ठीक है, ये अगर बनाना का लीफ है तो इस पत्तों पे अगर ड्यू आता है, ठीक है, तो उस ड्यू को आपको कलेक्ट करना है एक बॉटल में। ओके, इसको एक बॉटल में कलेक्ट करना है। ठीक है, और कितना कलेक्ट करना है? 5 लीटर होने तक। ठीक है, कहाँ तक कलेक्ट करना है? 5 लीटर होने तक कलेक्ट करना है। और फिर 5 लीटर कलेक्ट करने के बाद आप मेरे पास उसको लेकर आइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट 2। उसके बाद बोला गया है कि उसके बाद वो घर जाते हैं। पार्ट टू में वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो क्या करते हैं, जो उनका फील्ड है उसको प्रिपेयर करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सेज से बातें की, यानी कि जो साधु ही बाबा थे उनसे बातें की, वो अपनी वाइफ को बताते हैं। उनकी वाइफ का नाम था मधुमती। ठीक है, वो सारी चीज़ें सुनती है। ओके, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा हस्बैंड जो है वो कुछ कर रहा है, तरक्की कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, तो वो क्या करता है कि प्लांट उगा देता है। ठीक है, मतलब वो पहले तो फील्ड तैयार करता है, फिर बनाना के प्लांट्स जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, एक और बात कि उसने सेज को कहा कि एक प्लांट से तो कितने साल लग जाएंगे मुझे ड्यू को कलेक्ट करने में। तो सेज ने क्या कहा था कि आप क्या करो, बहुत सारे प्लांट लगाओ, एज मैनी एज यू कैन, जितना हो सके आपको आप उतना प्लांट लगाओ, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्यू कितना होना चाहिए? 5 लीटर होना चाहिए। ठीक है, और ड्यू कौन से महीने में आता है? विंटर सीजन, यानी कि जब ठंडियों का मौसम रहता है तब। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्लांट लगाए। प्लांट लगाने के बाद अच्छे अच्छे प्लांट भी उगे और फिर हर एक प्लांट पे बनाना आने लगा। ठीक, यहाँ पर जो रामानाथ है वो क्या करते थे, वो ड्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, हर सुबह सुबह उठ के विंटर के मौसम में ड्यू कलेक्ट करते थे। ओके, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो क्या करती थी, वो जो फ्रूट होते थे, जो बनाना फ्रूट होता था, उसको लेके मार्केट में जाके बेच देती थी और उसको वहाँ से बहुत सारे पैसे मिलते थे। ठीक, अब उसके बाद एक दिन 5 लीटर हो गया, यानी कि 5 लीटर ऑफ ड्यू जो है वो कलेक्ट हो गया। ठीक है, वो लेके गया सेज के पास।
मतलब साधु बाबा के पास। तो साधु बाबा लेके पास गया, तो साधु बाबा ने कुछ मंत्र जो है वो उसमें चैंटिंग किए। चैंटिंग करने के बाद उन्होंने वो पोशन ले लिया। पोशन लेने के बाद मतलब रामानाथ ने वापस ले लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, थोड़े से अमाउंट में निकाल के एक कॉपर का वेसल था पास में, उसके ऊपर उसने डाल दिया। तो उसने थोड़ा टाइम वेट किया कि गोल्ड में कन्वर्ट होगा। थोड़ा टाइम और वेट किया, गोल्ड में कन्वर्ट होगा, नहीं हुआ। थोड़ा टाइम और वेट किया, गोल्ड में कन्वर्ट होगा, नहीं हुआ। तो फिर उसने बाबा को क्वेश्चन किया कि बाबा ये क्या, आपने तो मुझे फंसा दिया, मेरे जो पिछले 5-6 साल थे वो सब बर्बाद हो गए, इतने महत्वपूर्ण साल थे, ठीक है। इसके बदले में कुछ और कर लेता तो हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन आपने तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो ये जो कॉपर का पॉट है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है गोल्ड में। फिर उसके बाद पीछे से उसकी वाइफ आती है ना। जो बाबा है वो वाइफ को बुलाते हैं, यानी कि मधुमती को बुलाते हैं। मधुमती एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आती है और उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन के स्टैक रखे होते हैं। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो कोई कॉइन हम रखते हैं ना, या नॉर्मल कॉइन जो रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैक, ठीक है। तो एक के ऊपर एक जो है वो गोल्ड कॉइन रखे हुए थे। फिर उसके बाद जो बाबा है वो उन्हें कहते हैं, जब आप ड्यू कलेक्ट कर रहे थे तब आपकी वाइफ जो है वो उस केले को, यानी कि उस बनाना को मार्केट में ले जाकर सेल कर रही थी और यहीं से उसको इतने सारे पैसे और गोल्ड कॉइन जो है वो मिला है। कॉपर यानी कि जो पोशन है वैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद रामानाथ को समझ में आया कि विजडम क्या होता है, यानी कि उन्होंने डीप मीनिंग समझा इसके पीछे कि एक्चुअली में जो बाबा है वो उनको मेहनत करने के लिए कह रहे हैं और मेहनत करके कमाने के लिए कह रहे हैं। तो दैट इज़ ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और बात, हालांकि ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, बट मेरा जो मतलब जो स्टोरी बताने का तरीका है वो मेरा बिल्कुल सही है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए। कुछ अगर आपको सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैम आप ऐसे करिए तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी, मराठी, इंग्लिश या मैथिली में बोलिए तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मुझे ये सारी भाषाएं आते हैं, मैं आपको उन सभी भाषाओं में समझा दूँगी, ठीक है। यस, वीडियो को अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। यस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।